गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव स्टेट्स द एंड रिजल्ट टू बी अचीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो हम लोग का टारगेट और गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग का टू टाइप्स का हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। जो ऑब्जेक्टिव हम लोग 1 से 2 ईयर्स के लिए करते हैं उसको हम लोग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जो हम लोग गोल और टारगेट रखते हैं 5 to 10 ईयर्स के लिए, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग तीन तरह से 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहले होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो गोल, जो टारगेट हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करते हैं। सपोज इंक्रीज ऑफ सेल्स, हम लोग को सेल्स बढ़ाना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, मार्केट ग्रोथ करना है, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है हम लोग का सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम लोग ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं सोसाइटी में, हम लोग रिसोर्सेज सोसाइटी से लेते हैं, हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं कस्टमर को जो कि सोसाइटी में रहते हैं, और हम लोग प्रॉफिट भी अर्न करते हैं सोसाइटी से। तो ये हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग सोसाइटी के लिए भी कुछ सोचें, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोग का सोसाइटी के लिए भी हो। नेक्स्ट क्या होता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ काम करते हैं, जो एम्प्लॉय काम करते हैं, हम लोग को उन लोगों के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। अगर स्टाफ मोटिवेटेड होके काम करते हैं तो वो लोग बहुत अच्छा एफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंपनी के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। तो इसको थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग को 3 टाइप्स होता है। पहले तो सर्वाइवल होता है, नेक्स्ट ग्रोथ होता है, फिर प्रॉफिटेबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं सर्वाइवल कैसे होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मार्केट में एंट्री लेता है तो ऐसा नहीं कि करंट ईयर से ही, पहले फर्स्ट ईयर से ही आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। पहले तो आपको मार्केट में सर्वाइव करना होता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपके बहुत सारे कंपटीटर मार्केट में मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं, तो उनके साथ compete करके आपको मार्केट में पहले सर्वाइव करना होता है। उसके लिए क्या करना होता है? आपको पहले से ही सिर्फ आपका बेसिक जो कॉस्ट होता है वो कवर करना होता है और एक मिनिमम प्रॉफिट रखना होता है, तब जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होता है? जब मार्केट में आप सर्वाइव कर लिए उसके बाद क्या होता है? आपको धीरे धीरे कस्टमर का फेथ आना शुरू होता है, आपका सेल्स इंक्रीज होता है और आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। तब आप क्या करते हैं? धीरे धीरे अपने मार्केट को ग्रोथ करते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करते हैं। कैसे? नया ब्रांचेस खोल सकते हैं, सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है मार्केट ग्रोथ। नेक्स्ट वन क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी। जब सर्वाइव हो गया, ग्रोथ हो गया, इसके बाद आपका क्या टारगेट है? प्रॉफिटेबिलिटी। आप वहां पे आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने वर्कर से बहुत हेवी काम करवाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट के लिए बहुत हाई चार्ज करें, ये भी नहीं कर सकते। एक रीजनेबल प्रॉफिट हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होना चाहिए। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है? पहले तो हम लोग को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स सोसाइटी को प्रोवाइड करना होता है। क्यों? अगर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मार्केट में जो कंपटीटर है, कस्टमर के पास ऑप्शन की कमी नहीं है, आपके पास क्वालिटेटिव प्रोडक्ट में नहीं मिला, वो लोग स्विच कर सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा आपको कस्टमर को एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। तो ये कैसे होता है? जैसे जैसे हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट इंक्रीज होता है वैसे वैसे वो टैक्स प्रोवाइड करता है, और अल्टीमेटली वही टैक्स मनी से सोसाइटी के लिए रोड, स्कूल, कॉलेजेस भी बनते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी ऑब्जेक्टिव हो गया, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट क्या होता है? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये कैसे होता है? जैसे जैसे हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होता है और एक्सपैंड होता है वैसे वैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सोसाइटी को। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे? आजकल कोई भी चीज़ अगर कोई कस्टमर खरीदना चाहे तो उसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी रहता है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी रहता है। तो नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एंड हेल्थ प्रोग्राम। ये कैसे होता है? वो हर ऑर्गेनाइजेशन आजकल प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम और हेल्थ प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे हम लोग एजुकेट करते हैं किसको? सोसाइटी को। हम लोग एजुकेशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और हम लोग हेल्थ इशू के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं टू द सोसाइटी।
नेक्स्ट क्या होता है, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कैसे प्रोडक्शन करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सोसाइटी को हार्म पहुंचाए, हम लोग ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करेंगे जो कि एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए। जैसे हम लोग एयर पोल्यूशन नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, वाटर पोल्यूशन नहीं करेंगे, तो इसके लिए खास ख्याल रखना पड़ता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिए फर्स्ट तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। तो अभी थर्ड पॉइंट में आते हैं जो कि है पर्सनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये किससे डील करता है, ये डील करता है जो स्टाफ्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन लोगों के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव सैलरी। सैलरी ऐसा होना चाहिए कि उनके काम के साथ मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्टाफ बहुत काम कर रहा है उसको बहुत कम सैलरी मिल रहा है और उतना ही काम कोई दूसरा स्टाफ कर रहा है और उसको हाई सैलरी मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, वर्कर्स और स्टाफ्स मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। तो हमको एक कॉम्पिटिटिव सैलरी मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम करता है और अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोशन भी देना होता है। ये एक वे होता है उसको मोटिवेट करने का। तो जैसे जैसे काम उनको प्रमोशन मिलता है वैसे वैसे वो लोग अपना स्किल और डेवलपमेंट करते हैं, उन लोग और अच्छे से एफर्ट दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव हुआ टू द स्टाफ। नेक्स्ट होता है पर्सनल रिकॉग्निशन। पर्सनल रिकॉग्निशन कैसे होता है, कोई अगर अच्छा काम किया उसको थोड़ा तारीफ करना चाहिए, उसका नाम सबके सामने अनाउंस करना चाहिए। ये होता है एक तरह का मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट होता है बेटर हेल्दी वर्किंग कंडीशन। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा ना हो तो स्टाफ्स को काम करने में प्रॉब्लम होते हैं और वो लोग मोटिवेटेड होकर काम नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बेटर और हेल्दी एटमॉस्फेयर और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, किसको, स्टाफ्स को, सो दैट वो लोग अच्छे से काम कर सके और कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो सके। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया तीन ऑब्जेक्टिव। पहले तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट होता है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्या करना है, आपको बुक्स में थॉरोली रीड करना है। उसके बाद देखिए आपको कितना आराम से आपको लर्न हो जाता है सारा पॉइंट। तो अभी हम लोग अपना वीडियो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।